बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय बहनों, परम पिता परमेश्वर की उस परम हितैषी की अपने मालिक की जब एक अनोखी दिव्य असीम दया होती है तभी ऐसा अवसर मिलता है। ये अवसर अपने में एक अनोखा है, अनोखा भाव, अनोखा विचार, अनोखी गति और अनोखा ध्यान देता है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। देखिए, एक प्रेमी भक्त का अनुभव है जिसने गुरु तत्व को समझा कि इस दुनिया में गुरु कितने बड़े उपकारी होते हैं, परम हितैषी होते हैं, लोक परलोक दोनों बनाने वाले होते हैं, दोनों में सुख शांति आनंद प्रदान करते हैं। तो अपने भाव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है। क्या कहा कि गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में,
अपार। अपार का मतलब जिसका पारावार न हो, जिसका कोई था न हो, जिसकी व्याख्या न की जा सके, जो लिखने में न आवे, जो व्यक्त करने में न आवे। इसी बात की पुष्टि तुलसीदास जी ने भी कहा किया है कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। तुलसीदास जी जो अपने समय के बहुत अच्छे कवि विद्वान संत कहलाते हैं, जब वो संत का संग करते हैं, गुरु शरण में जाते हैं, नरहरिया दास जी के शरण में जाते हैं और गुरु तत्व की परख होती है, गुरु की सच्चाई, दया और कृपा को जब आत्मसात करते हैं, तब वो अपने भाव को व्यक्त करते हैं रामचरितमानस में कि विधि हरिहर कवि कोविद बानी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, कवि माने कवि, कोविद माने विद्वान, बानी माने सरस्वती। इनकी भावनाएं, इनकी वाणी, इनका विचार साधु की महिमा का वर्णन करते करते सकुचा गया, कहा भी और कहा भी नहीं पाए। व्यक्त भी किया, लेकिन जितना करना चाहिए था नहीं कर सके। तुलसीदास जी दावा करते हैं कि वो महिमा मेरे द्वारा उसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता जैसे साग सब्जी बेचने वाले मड़ियों के गुण समूह को नहीं बता सकते। जो पूरे जिंदगी भर साग सब्जी मीट बेचे हों और वो चाहे कि मड़ी का भाव बतावें, जिसे जिंदगी में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तो बता सकते हैं। जीवन में व्यापार किया साग सब्जी का, तो मड़ी से अनभिज्ञ रहे। तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बता सकते, तो मैं मेरे द्वारा नहीं गाया जा सकता, बताया जा सकता। इसी बात की पुष्टि प्रेमी भक्त करता है कि गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु महिमा है अपार। काहे अपार है कि गुरु कृपा से कितने भी तर गए, हो गए भाव से पार। तरने का मतलब तैर जाना। भाव सागर, समुद्र तैर के ही पार होता है। अर्थात समुद्र के समान जो अथाह दुख है, वो गुरु कृपा से कितने लोग उसे पार कर गए। कितने के इतिहास है जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। गुरु के शरण में गए, मीरा के लिए ही जिक्र आता है, कहती मोहे गुरु मिले रैदास सास घर न जाना। अब मुझे इस दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है। यही है सास का घर। सास का घर लोग सुखदाई मानते हैं कि दुखदाई है? पहले, अब तो उल्टा हो गया है। अब तो सास सास नहीं रही, बहू बहू नहीं। अब तो बहू का कहना सास को मानना पड़ता है। अब पहले बिना सास के हुकूमत के बहू कुछ भी नहीं कर सकती। तब था कठिन। ससुराल की रोटी बड़ी कठिनाई से मिलती थी, और तभी का ये इतिहास बना हुआ।
इसीलिए त्रास घर न जाओ, दुखदाई है, अर्थात ये भवसागर है, यहाँ दुख ही दुख है। अब रैदास मिल गए, मिलने का मतलब जैसा उन्होंने समझाया वैसा हमने समझ लिया, जो उन्होंने दिया उसे हमने ले लिया। उनकी कृपा और दया को हमने आत्मसात कर लिया, इसे कहते हैं मिलना। ये नहीं कि बस गुरु महाराज जी कहते हैं पूरब चलो, हम जाते हैं पश्चिम, तो कभी भी संभव नहीं। कि गुरु कृपा से कितने भी तर गए, अर्थात जो गुरु के रहस्य को समझ गए उनका भाव सागर सूख गया। सूखने का मतलब है वो इस दुनिया के रहस्य को समझ गए। दुनिया में अपना कौन है, किससे हमें दिल लगाना चाहिए और किससे दिल नहीं लगाना चाहिए, कौन सा कर्तव्य परम कर्तव्य है और कौन सा कर्तव्य झूठा और फंसाने वाला है। जो इस बात को समझ जाता है वो भवसागर पार तैर जाता है, अर्थात इस दुनिया में ही रहता है लेकिन जानता है कि सब सकल पसारा मालिक का है। अब दुख तो भले लगे, जैसे पड़ोसी के यहाँ कोई दिक्कत हो रही, पड़ोसी के यहाँ चोरी हो गई या पड़ोसी के यहाँ कोई शरीर छोड़ दिया, लोग दुखी हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको भी थोड़ा कष्ट लगता है कि वो अच्छा इंसान था चला गया, लेकिन फिर भी आप बेचैन नहीं होंगे। काहे नहीं होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा नहीं है। किसके घर में ऐसी घटना घटी है? पड़ोसी पराये के घर में। ये मेरी बात नहीं है, पड़ोसी की बात है, दूसरे की बात है। थोड़ा बहुत असर होगा लेकिन ज़्यादा। आप खाना नहीं छोड़ देंगे, आप टेंशन में नहीं होंगे, आप बेहोश नहीं होंगे, है ना? ऐसे ही जब कोई भी प्रेमी भक्त इस रहस्य को समझ जाता है कि मेरा तो केवल केवल प्रभु है। हाँ, समझ तभी पाता है जब प्रभु का उसे अनुभव हो जाता है, प्रभु की पहचान करके प्रभु से प्रेम लगा लेता है, और ये गुरु ही कराते हैं, गुरु के अलावा कभी संभव नहीं। जब ऐसा हो जाता है उसे, तब वो जानता है कि पत्नी है तो प्रभु की। मेरे लिए तो 4 दिन सहयोगी के लिए दी गई थी, जीने की कला सीखने के लिए दी गई थी, ताकि हम इसके साथ में जीने का कला सीख जाएं, ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। इसलिए ये मिली थी। इसको बनाया तो प्रभु ने, चलाया तो प्रभु ने, चला रहे हैं तो प्रभु, श्वास प्रभु के द्वारा ले रही है, सारे कर्तव्य प्रभु के द्वारा कर रही है। और अगर दुखी है तो अपने कर्म से, सुखी है तो अपने कर्म से, और जो कुछ भी करने वाला मेरा मालिक है, और इस सब से ज़्यादा हमारी नहीं मालिक है। जब ऐसा भाव आता है तो निश्चिंत हो जाता है, अपने कर्तव्य को करता है। बीमार हो गई तो डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा, सेवा की जरूरत पड़ी तो सेवा करेगा, जो भी करना पड़ा कर, लेकिन समझता है कि ये कुछ मेरा नहीं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, ये तो मालिक की है। जैसा कर्म करी हो वैसा फल पा रही है। पति के लिए भी पत्नी ऐसा ही सोचती है। बहुतों के घर में देखते हैं कि कोई औलाद है। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो मैंने देखा कि एक बालक
छोटा सा ही है, बहुत दुबला पतला है और चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसकी माँ उसको नहला रही। जाते वो रास्ता वही था तो अक्सर मुझे रोज ही जाना पड़ता था। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उससे पूछा, बहन इस बच्चे को कोई दिक्कत है? ये किस तरह से ऐसे कैसे बना रहता है? कहने लगी कि माता जी ये 18 साल का है, छोटा बालक है, लेकिन इसको बाढ़ ब्यास नहीं है इसके शरीर में। हाँ चल फिर लेता है, लेकिन इसको कुछ गड़बड़ हो गया है इसलिए चल नहीं पा रहा है। उसकी दवा चल रही है। मैं क्या करूं? हमने कहा बहन तू अपनी सेवा में पीछे मत रहे, बस यही कर सकती है और इससे आगे कुछ नहीं। जितना कर सकती है उतने कर, आगे तो मालिक की मर्जी। तो कहने का अर्थ ये है कि अब माँ है, 18 साल का बच्चा जब किसी का होता है कितना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। देखते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना होनहार है, किस तरह से पढ़ रहा है, कितना सुंदर इसकी काया है, चेहरा है। और वो केवल उसके लिए अपना समय काट रही है। तो कोई भी इस दुनिया में कुछ भी मालिक के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको ये बात समझ में आ जाती है, सब कुछ करता धरता वही है। वही बेटे के अंदर तो बेटा है, पत्नी के अंदर मौजूद है तो पत्नी है, पति के अंदर मौजूद है तो पति। अरे सब कुछ वही है। जब ये बात समझ में आ जाती है तब वो भवसागर तर जाता है। अर्थात सब जिसका है उसको ही सौंप देता है। इसे ही भवसागर तरना कहते हैं।